कुछ महान इस समय महामुनि का ध्यान लगा हुआ है। अगर मैं इनकी तपस्या को करता हूँ तो पाप का अधिकारी कहलाऊंगा, इसलिए इनकी शरण में गिरना चाहिए। चरणों में जाकर पड़े ऋषि का छोटा ध्यान। कौन? महाराज दशरथ। हे राजन, तुम्हारा यहाँ पर किस तरह से आना हुआ, क्या कारण है? गुरुदेव, मैं आपको लेने आया हूँ और जो हमारे परम पूज्य श्री वशिष्ठ जी महाराज हैं, उन्होंने आपको अति शीघ्र बुलवाया है। तुम्हारे गुरुदेव वशिष्ठ जी ने हमें बुलाया। जी ठीक है, हम तुम्हारे साथ ही चलते हैं। आइए। संतन के संग लग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लग रे तेरी अच्छी बनेगी। ऋषिराज वशिष्ठ जी, आनंद मंगल तो है? हाँ, आनंद मंगल है मुनिवर। कैसे याद किया आपने? महाराज दशरथ के यहाँ पर इनके गृह में कोई भी संतान नहीं। तुम पुत्री अष्टी यज्ञ कराने में बड़े ही निपुण हो, इस कारण से तुम्हें आमंत्रित किया। इस कार्य को तो तुम स्वयं कर सकते थे, लेकिन हम जानते हैं कि तुम्हारा स्वाभाविक गुण ही कुछ ऐसा है कि अपने से छोटों को तुम महत्व देते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो, मनोरमा गंगा के किनारे सभी सामग्री तैयार की जाए, वहीं पर हम यह प्रारंभ कर देंगे। चलिए। संतन के संग लग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरिओम गजानन भूतगणाधिसेवितं प्रत्यजम्बोफलचारभक्षणं उमासुतंसोगुणास्वार्गं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। हरिओम सत्यनो इन्द्रो वृषभासिनावोका विश्ववेदाः सत्यनन्त्रज्ञविष्णुनेमि प्रथिनो बृहस्पति ददातु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम वायुदेवाय नमः स्वाहा। ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। हे वशिष्ठ जी, क्या कारण है? मैंने अग्निदेव की 3 आहुति दी, लेकिन अभी तक अग्निदेव प्रकट नहीं हुए। मुनिवर, महाराज दशरथ के यहाँ पर रंगनाथ भगवान की सेवा पूजा की जाती है। रंगनाथ भगवान इनके कुल के इष्ट हैं, उनके नाम की आहुति दी। ओम श्री गोराभूषण भगत सहित मुनिया हुक्कीन है। जगत के अगन चलो करती है। जो वशिष्ठ का जो हृदय विचारा सकल काज भाषत तुम्हारा। और यज्ञ भगवान की तुम्हारे द्वारा जो पुत्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करवाया गया वह पूर्ण हुआ। महाराज, आपके द्वारा जो यह अनुष्ठान करवाया गया उसके आचार्य श्री वशिष्ठ जी हैं, श्रृंगी ऋषि जी हैं, तो भला पूरा कैसे नहीं हो सकता। सारे कार्य आपके पूर्ण हुए। अब मैं चाहता हूँ कि यह प्रसाद आप ले जाइए। यह हक बात देव नृप जाई यथा योग विधि भाग बनाई। यथा योग भाग बनाकर अपनी रानियों को बांट देना। हे महिपाल, सुनो ऋषि मंडल ने शुभ वैदिक मंत्र उच्चारे पूर्ण भई मन की अभिलाषा योग की भोग
भय समय आवे। रानी को यह बांटिए हक सुयोग प्रसाद यथा निर्धारित। विप्र वशिष्ठ के शुभ प्रसाद से होंगे 4 कुमार तुम्हारे, होंगे 4 कुमार। भगवान की जय हो भगवान। राजन, भगवान अपनी देख में तुम्हें हबी दी है, इस हबी को ले जाओ, यथा योग तीनों रानियों के लिए वितरण करो। भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे गृह में संतान जो अज्ञादेव आश्रम पर चले में आ रहा हूँ। अग्निदेव भगवान ने महाराज दशरथ के लिए हवि दी। महाराज दशरथ तो हवि को लेकर के महलों में जा रहे हैं, जहाँ पर महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा एवं महारानी केकई तीनों ही रंगनाथ भगवान की पूजा कर रही है और भगवान से विनती कर रही है कि हमारे गृह में अपार लीला कब हो। बताई इसलिए भव्य इतने जब वास्तव में अयोध्या मथुरा काशी बन गया। आप इनकी झांकी देख लेना। ऐसी रामलीला अनिल महाराज हमने पूरे देश में नहीं देखी जैसी रामलीला महाराज दिखाए। अभी देखो आप आने वाले हैं राम। जय श्री राम। Yeah.
आंसुओं के धारे मेरे साबरे। स्वामी, आज से पहले आप जब कभी भी महलों में पधारते थे तो दास अथवा दासियों के द्वारा यह सूचना भिजवाते थे कि हम महलों में पधारेंगे, या फिर यदि हम रानियों से कोई कार्य होता था तो आप मंत्रियों को भेज करके हमें बुलवा लिया करते थे। लेकिन आज संकेत मिला तब वही राव प्रिय नार बुलाई, आप स्वयं ही हमको पुकारने लगे और मुखारविंद पर कुछ परमानंद के चिन्ह भी नजर आ रहे हैं, अर्थात अत्यधिक प्रसन्नता देख रही हूँ। तो प्रसन्नता का कारण क्या है नाथ, हम दासियों को बताएं। इसका कारण ये है कि जो हमारे हृदय में हर समय चिंताएं लगी रहती थी कि हमारे ग्रह में कोई संतान नहीं है। आज मैंने गुरुदेव के आश्रम पर जाकर गुरुदेव से प्रार्थना की और ये अपना दुख सुनाया, तो गुरुदेव ने श्रृंगी ऋषि जी द्वारा मनोरमा घाट पर पुत्र यज्ञ प्रारंभ किया, जो कि अग्निदेव भगवान ने प्रकट होकर और यह हक दिए, ये प्रसाद दिया है। इसलिए तीनों रानियां विधि पूर्वक इस प्रसाद को ग्रहण करें। ईश्वर ने चाहा, गुरुदेव का आशीर्वाद रहा तो हमारे ग्रह में संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। धन्य है नाथ, ऐसी अनुकंपा लखी आपने प्राणनाथ मेरे हृदय में प्रेम बढ़ाया भारी है। पुत्र हो हमारे, आपने कराया यज्ञ पूर्ण अविलंब करी ब्रह्मा हमारी है। हे नाथ दासी पत राखनहार, चरणों में दासी बार बार बलिहारी है। आएगी शुभ घड़ी आपके पिता बनने की और हम बहनें भी बन जाएंगी पुत्रों की मेहतानी है। लाइए नाथ। देखा बहन के कई, आज तक मैं यही सोचा करती थी कि सबसे अधिक प्रेम, सबसे अधिक स्नेह महाराज तुमसे करते हैं क्योंकि तुम वीरांगना हो। लेकिन आज जब अधिकार वाली बात आई तो महाराज ये नहीं भूले कि बड़ी कौशल्या है। महाराज ने मुझे प्रसाद का आधा भाग प्रदान कर दिया। क्यों नहीं? तो मैं भी दे सकती थी, बहन सुमित्रा को भी दे सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया गया वो मैं तुम्हें बताती हूँ। महाराज ने मुझे प्रसाद का आधा भाग क्यों प्रदान किया, इसका कारण एक ये भी है, अर्ध अधिकार अर्धांगिनी को ही मिलता है। और अर्धांगिनी कौन होती है? प्रथम परिणित होने वाली नारी, जिसका सबसे पहले विवाह हो, अर्धांगिनी पद उसी नारी को प्राप्त होता है। बाद में वह व्यक्ति चाहे जितने भी विवाह कर ले, यह पद अन्य नारियों को प्राप्त नहीं होता। इसलिए महाराज ने मुझे प्रसाद का आधा भाग प्रदान कर दिया। और फिर लौकिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो महाराज यज्ञ स्वरूप और मैं वेद स्वरूप, वेद और यज्ञ एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसलिए अर्ध भाग महाराज ने मुझे प्रदान किया। तो मैं दे दिया। लेकिन देखो ना बहन सुमित्रा कितनी उदास खड़ी है, आज तक पति सेवा से वंचित है बेचारी। बहन सुमित्रा आज तक पति सेवा से वंचित है, इसका भी एक कारण है बहन। देखिए सुनने समझने वाली समाज है तो कोशिश यही करेंगे कि आप लोग सुनिए। महाराज जिस वक्त बहन सुमित्रा को विवाह करके लेके आ रहे थे, रास्ते में सप्त ऋषि मिले, देवराज इंद्र मिले, लेकिन महाराज बहन सुमित्रा की सुंदरता पर इतने मोहित थे कि सप्त ऋषियों को प्रणाम करना भूल गए। देवराज इंद्र ने श्राप दे दिया, राजा दशरथ तुम जिस रानी के रूप पर इतने मोहित हो रहे हो कि तुम ऋषियों का सम्मान करना भूल गए, हम तुम्हें श्राप देते हैं, जिस दिन सुमित्रा का स्पर्श कर लोगे उस दिन तुम्हारे मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तब से आज तक महाराज सुमित्रा का स्पर्श नहीं करते। हम दोनों बहनों को महाराज का यह आदेश हुआ, कौशल्या के कई हाथ धर दीन सुमित्रा मन प्रसन्न कर। अपने हाथों से महाराज ने प्रसाद नहीं दिया,
तो हमारा ये परम कर्तव्य बनता है कि भले ही हम दोनों बहनें एक एक पुत्र की माँ बने, लेकिन हमारी बहन सुभद्रा 2 पुत्रों की माँ बननी चाहिए। और बहन, जो मेरे दिए हुए प्रसाद से पुत्र उत्पन्न होगा, जो मेरे दिए हुए प्रसाद से पुत्र उत्पन्न होगा, वह सदैव मेरे ही पुत्र का अनुगामी रहेगा। और बहन, जो मेरे प्रसाद दिया गया है और जो मेरा पुत्र होगा, उस प्रसाद से जो भी इनको पुत्र होगा, वो मेरे पुत्र का सेवक बनेगा। आपका खुश हो जाओ बहन, क्यों ना, ये शुभ समय है, इसलिए बहन मंगल गाओ, चौक पुराओ, क्योंकि आज जो महाराज ने शुभ समाचार दिया है, इस समाचार के लिए कान तरस गए थे। चौक पुराओ, माटी रंगाओ, आज मोरे पिया घर आए हैं, आज मोरे पिया घर आए हैं।
समय बीतता गया, लेकिन वह सुंदर समय भी आ गया जिस समय की प्रतीक्षा सभी देवता भी कर रहे थे कि भगवान कब अवतार लेकर के आएंगे। मैया कौशल्या के महलों में भगवान प्रकट हुए, सुंदर समय आया। नवमी तिथि मध्य मास पुनीता, सकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मत दिवसियति शीत नभावा, पावन काल लोक बरसावा, कर समूह विनती कर पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। हे प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या सुखकारी। हर सतमय धारे मुनि मन हारे, अद्भुत रूप विचारे। नयन विशाला शोभा सिंह करारी। कोई कर तोरी आस्पत तोरी, कई बल करो मन का। माया गुण ज्ञाना नीति अमाना, वेद पुराण फल। सोम महत्तागे जन अनुरागी, भय प्रगट श्री कलका। सोम महत्तागे जन अनुरागी, भय प्रगट श्री कलका। एक बार आप लोग जोरदार ताली सेवा करते हुए जयकारा लगाएं। बोलिए चतुर्भुजी भगवान की, बोलिए गुरुजी महाराज की। कल जो भी भक्त यहाँ आए थे, जिन्होंने भगवान की झांकी के दर्शन किए थे, क्षीर सागर में विष्णु भगवान की आप लोगों ने शेष सैया पर कल झांकी देखी थी। आज मैया कौशल्या के लिए चतुर्भुजी भगवान दर्शन दे रहे हैं। भेंट का सुंदर समय भी है, लेकिन लीला चलती रहेगी, भेंट नहीं रोकी जाएगी। जिन भाई बंधुओं को, माता बहनों को ठाकुर जी की भेंट नौछावनी करनी हो, वो मंच पर आकर के आरती का थाल रखा हुआ है। माता बहने आप लोग भी पधारिए, भगवान की आरती करिए और प्रसंग भी आप लोग सुनते चलिए। आज भेंट ऐसी लीला भी चलेगी और जिन भक्तों को आना है आप लोग भगवान की आरती और भेंट करते रहिए। माता बहने विशेष तौर से आप लोगों से कहना है, भाई बंधु आप सही पधारे। जय श्री राम। हे अनंत भगवान, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं? आप तो माया और गुणों की खान है, ऐसा वेद मुनि महात्मा बखान करते हैं। देव मुनि जब आपकी लीला का पार नहीं पाते तो नाइति नाइति कहकर आपका संबोधन करते हैं। हे प्रभु, आज आपने मेरे ही हित के लिए मेरे ग्रह में अवतार लिया है। आपकी जय हो, जय हो, जय हो दीनानाथ। हे प्रभु, ब्रह्मांड निकाय निर्मति माया, रोम रोम प्रतिभेद करते हैं, ऐसा वेद मुनि महात्मा बखान करते हैं। हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं? हे भगवान,
तेरा सुंदर तेरा सुंदर रूप सलोना अखियों में जादू टोना तेरा सुंदर रूप सलोना अखियों में जादू टोना ओ श्री लक्ष्मीपति भगवान, श्री लक्ष्मीपति भगवान तिहारे चरण की बलिहारी, श्री लक्ष्मीपति भगवान तिहारे चरण की बलिहारी। क्योंकि समय बड़ा ही सीमित है। जो भी माता बहने आना चाहती है आप लोग शीघ्रता से आए, विचार ना बनाए। ये ठाकुर जी की द्वितीय दिवस की लीला है और चतुर्भुजी भगवान के आप सभी लोग दर्शन कर रहे हैं। मुस्कान भरी है, नैनों में मस्ती छाई, अधरों में मुस्कान भरी है, नैनों में मस्ती छाई।